शांति। आज है 15 जुलाई की साकार मुरली 15/7/2020। तो आज के मुरली से विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। आज के मुरली से प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल है, किसी का कोई भी संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढक करके रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए दिन रात, तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी की याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात है ही परमपिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहेंगे, ज्ञान का सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हीं को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं, वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मा भी रचना है ना शिव बाबा की। और अभी है संगम युग। अब एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग है, हमको राजयोग सिखलाते, तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठ ये पक्का करो, हमको क्या क्या करना समझना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हो, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं, उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बताते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन है, मांस मदिरा आदि नहीं खाते, परंतु विकार में तो जाते हैं ना। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुनी चीज नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुनी चीजें क्या क्या होती है। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिनको रिलीजियस माइंडेड व भगत कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा। जो ज्ञान दान करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इसमें भी सिद्ध होता है, आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं जो भी है, सब में आत्मा है। पढ़े लिखे तो है, वह सिद्ध कर बतलाते हैं। झाड़ में भी आत्मा है, कहते हैं 84 लाख योनिया जो है उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि कैसे पाती? मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है। इंद्रप्रस्थ ने धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं,
बाप बच्चों को कहते हैं, देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुखधाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुखधाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हैं वो ना, सुखधाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सुखधाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते रहते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया, सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी ऐसे कोई गुण नहीं है। मनुष्य में मोह बहुत होता है, मरे हुए को भी याद, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो याद, उनको याद करते हैं। स्त्री 12 मास तक अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक करके रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक करके अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहते हैं, जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोतामल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई मास मास निकालते हैं। यहाँ तो ये जरूर बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं, तुम बच्चे सौभाग्यशाली, हजार सौभाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो जरूर अच्छी रीति से बाप को याद करते रहेंगे, यही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशेल में समझाया जाता है। बनना तो खुशबूदार फूल, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या पूछे पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप के बा, बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लॉ है। यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया बुला देती है। यहाँ आते ही है, समझते हैं, हम बाप के पास आते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसीलिए बाप चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले 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 हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है तो सबका बाबा है, सर्व का सद्गति दाता है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी सृष्टि चक्र पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में भी ज्ञान होता है, परंपरा चलता है, बीच में तो विनाश हो जाता है। इसलिए परंपरा तो चल न सके तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति स्मरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो तो देह भान अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडव की लड़ाई हुई नहीं, कौरव और यादवों की लड़ाई लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह शुरू तो तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती, फिर घी की नदियां बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो, लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास ना करो, यह हमारा रास्ता है। अब वह क्या करे, स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे,
मदद की उम्मीद मिली होगी, वो आपस में भी खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद आई। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर बाहर घर में जाने से भी भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने के लिए, छोटे बच्चों को ले जा आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंटे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रतन की झोली भरने, गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। भगत तो शंकर के आगे जाकर के कहते हैं भर दो झोली। वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं, तो महादेव बड़ा हो जाता है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। तुम बच्चों को समझाई जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे ज्यादा जास्ती पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छा मम्मा बाबा के मैनर्स है। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रसते हैं। माता पिता कंबाइंड है, कितनी गुप्त बातें। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको अडेप्ट किया, सियानी थी, रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है, ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्रा का, ये बड़ी नदी ठहरी है ना, तो माँ ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे मैं ही ये करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप एक ही हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मम्मा बाबा जैसे जास्ती सर्विस करते हैं, घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं। सर्विस करने वाले जरूर ऊंच पद पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसकी भी नहीं सुनो, कोई कुछ भी बोले सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहते हो, वह आपे ही ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते। बाप खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी है। मुझे सर्वव्यापी कहकर के कितनी गाली देते हैं, तो मैं सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बच्चों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सत्य में देवता भी रहते हैं, तो फिर आने हैं। चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती।
बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं, याद की यात्रा बहुत सहज है, वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं, ये रूहानी यात्रा तुमको इस मृत्यु लोक से लौटना नहीं है। ये है रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट करके आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, यह चक्र फिरना ही है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार आदि में कोई दुनिया नहीं है। ऊपर जाकर के देखने के लिए कितना माथा मारते हैं, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर के खोज करते, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे। मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी कोई प्रेरक है। खुद कहते वर्ल्ड वार जरूर होनी है, वह भी महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो है ही हो ही ना। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं। राधे को इतना नहीं, सरस्वती का नाम राधे, राधे का राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, ये भी भूल कर दिए। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो। देवियों की पूजा होती है ना, तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से मुख्य धारणा के लिए सार है। पहला है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई भी कुछ भी बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। तो आज के मुरली से वरदान है, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है, तो वो तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाती है। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से ही भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तक। आज के मुरली से स्लोगन है, जहाँ सर्वशक्तियां साथ है वहाँ ही निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्वशक्तियां साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। ये थी आज की बाबा की 15 जुलाई की मुरली। अच्छा, ओम शांति।